बच्चों, वार्षिक परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रश्न बैंक जारी किया है। इस प्रश्न बैंक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को संकलित किया गया है। आपको वार्षिक परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त करने के लिए जो अभी इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इससे 99% प्रश्न आएगा। आपको बता दें कि यह आरोह भाग एक काव्यखंड पर आधारित है। इसके इस पूरे सेशन से 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इस पूरे सेक्शन में पद्य साहित्य का इतिहास, कवि परिचय, भावार्थ पूछे जाते हैं। तो आपने अगर इन बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन अच्छे से कर लिया तो आप विश्वास मानिए कि आपका 100% वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है। एक भी प्रश्न को आप मिस नहीं करिएगा। चलिए क्रम से देखते हैं। इसमें 6 प्रश्न आएंगे बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है अगर वो इसको पढ़ लेंगे तो वो भी परीक्षा में अच्छे नंबर अर्जित कर पाएंगे। नंबर 1 है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? इसका उत्तर है 1। प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति है। मीराबाई की भक्ति कैसी है? दाम्पत्य भाव की। फिर मीराबाई ने कौन सी बेली बोई है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी बेली बोई थी उन्होंने? तो उन्होंने बोई थी प्रेम की बेल। मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? मीरा ने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है। त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है। याद करिए, त्रिलोचन ने जो कविता लिखी है उसमें लड़की का नाम क्या है? चंपा। चंपा लड़की है। चंपा किसकी लड़की है? उसके पिता का नाम क्या है? सुंदर की। चंपा सुंदर की लड़की है। चिरागा किसके लिए तय थे? ये पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दुष्यंत कुमार त्यागी का। चिरागा किसके लिए तय थे? हर एक घर के लिए तय था। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों, इसमें आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं बच्चों, आप लोग देखते रहिए। प्रश्न नंबर 9 है, चिराग किसे मयस्सर नहीं है? चिराग शहर को मयस्सर नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 10 है, चंद मल्लिकार्जुन का अर्थ है। चंद मल्लिकार्जुन का अर्थ है भगवान शिव। फिर अक्क महादेवी किस भाषा की कवित्री हैं? अक्क महादेवी कन्नड़ भाषा की कवित्री हैं। सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है? सबसे खतरनाक जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है? जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। निम्न में से सबसे खतरनाक है। इसमें बताना है कि निम्न में से सबसे खतरनाक क्या है। पुलिस की मार, मेहनत की लूट, सपनों का मर जाना, गद्दारी, लोभ की। इसमें सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना। फिर अगला प्रश्न है, मुट्ठी कविता में किसे बचाने की बात की गई है? मुट्ठी कविता में किसे बचाने की बात की गई है? बस्तियों को। फिर है, कवित्री बच्चों के लिए बचाना चाहती है। बच्चों के लिए क्या बचाना चाहती है? मैदान। प्रश्न नंबर 16 है, संथाली आदिवासियों का हथियार नहीं है। संथाली आदिवासियों का हथियार क्या नहीं है? कुल्हाड़ी, धनुष, तीर, पिस्तौल। पिस्तौल संथाली आदिवासियों का हथियार नहीं है। कवित्री विश्वास से भरे इस दौर में क्या बचाना चाहती है? कवित्री इस दौर में ये सभी को बचाना चाहती है। विश्वास को, उम्मीद को, सपने को, उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा।
हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है भक्ति काल। हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था, इसको ध्यान रखिएगा। हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? 4 कालों में, जिसमें आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का समय है। प्रयोगवाद का समय है 1943 से 1950 तक। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? श्रृंगार काल कहा जाता है रीति काल को। ये सभी 22 प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। इन 22 प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न, इसमें 6 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिकांश प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। धन्यवाद।